ज्योति से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। जी हाँ साथियों, यही हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है। हम सभी मानव के पास सबसे बड़ी जो ताकत है वह है यह प्रेम। क्योंकि हम ही तो कहते हैं कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। अब यहाँ छोटी सी चीज़ समझने की है। तू प्यार का सागर है, मतलब जब परमात्मा प्यार का सागर है और उसका एक बच्चा इस प्यार के लिए मांग रहा है, भीख मांग रहा है, तड़प रहा है, क्यों? ये समझने की बात है दोस्तों। जिसका पिता खुद इतना बड़ा साम्राज्य है, प्रेम का सागर है, तो हम जब उसको गलत दिशा में बाहर की तरफ खोजेंगे तो कैसे मिलेगा? मुझे बताओ कैसे मिलेगा? हर कोई आज के तारीख में दुनिया में हर कोई जाता है और मांगता है कि थोड़ा प्रेम दे दो, थोड़ा कर दो, प्रेम दो, हर चीज़, सम्मान भाव, हर चीज़ बाहर मांगने जा रहे हैं। अरे नहीं, दाता के बच्चे हैं हम। पहचाने अपनी ताकत को कि हम उस दाता के बच्चे हैं जो प्रेम का सागर हैं, ज्ञान का सागर हैं, आनंद का सागर हैं। हम उसके उस परम शक्ति के बच्चे हैं। तो हम कैसे खाली रह सकते हैं? साथियों, हमारे पास प्रेम ही वह सर्वोच्च शक्ति है जिससे हम आकर्षण के नियम के पूर्ण सामंजस्य में आ सकते हैं। हम जितना ज़्यादा प्रेम महसूस करते हैं, हमारी शक्ति भी उतनी ज़्यादा होती है। हम जितना ज़्यादा निस्वार्थ प्रेम महसूस करते हैं, हमारी शक्ति भी उतनी ही अथाह हो जाती है। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पे समझने की होगी। एक तो महसूस करना, और वो भी निस्वार्थ प्रेम। यहाँ पे कहीं बात नहीं हो रही है कि आप कहीं से बाहर से मांगो, यहाँ सिर्फ देने की भाव हो रहा है और वह महसूस करना है। और कैसे? सिर्फ विचारों को बदलकर अपने भावों को बदल सकते हैं। तो जब विचार करेंगे कि उस परम शक्ति के हम बच्चे हैं जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है, तो हमारे पास तो बाय डिफॉल्ट वो ताकत है। उदाहरण के लिए आप एक चीज़ समझिए, अगर सागर में से एक बूंद निकलती हैं पानी की, तो वह भी तो H2O ही है, उसका फॉर्मूला भी वही है, उसके गुण भी हूबहू वही हैं जो पानी के गुण हैं। वो कभी अपने गुणों को नहीं छोड़ेगी, वो शीतलता उसके अंदर भरी रहेगी। तो हमारे अंदर भी वह शक्ति मौजूद है, सिर्फ जागने की ज़रूरत है, सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। बाहर की जगह भीतर की तरफ उसको खोजना है और उसको महसूस करना है। तो आकर्षण के नियम को भी प्रेम का ही नियम कहा जाता है, क्योंकि यह नियम अपने आप में मानव जाति का प्रेम का उपहार है। इस पर चलकर हम जीवन में आश्चर्यजनक बना सकते हैं। हम जितना ज़्यादा अधिक प्रेम महसूस करते हैं, हमारे पास प्रेम, खुशी और सद्भाव से भरपूर शानदार जीवन निर्माण करने की शक्ति भी उतनी ही अधिक होती है। बहुत ही अद्भुत अद्भुत। अगर यह आज का ज्ञान मोती समझ में आ गया और जीवन में धारण कर लिया, तो देखिए दोस्तों, कितना शानदार यह जीवन हो जाएगा, मनुष्य जीवन, जो जिसके लिए हम यहाँ इस पृथ्वी ग्रह पर आए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह एपिसोड बिल्कुल सही से समझ में आया होगा और इसको अब अप्लाई करना है, इसको यूज करना है, इसको जीवन में उतारना है कि हमारे पास शक्ति दी है परमात्मा ने क्रिएट करने की, सृजन की। उस प्रेम को परमात्मा से जुड़कर अपने अंदर भर कर बांटना है।
स्प्रेड करना है। हम जो देते हैं वही तो लौट के आता है, हम जो बोते हैं वही तो काटते हैं। तो करना क्या है, सिर्फ जो मांग रहे थे उसको रिवर्स करना है, देना शुरू करना है, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं, उस प्रेम के सागर के बच्चे हैं। धन्यवाद, आप सभी का हृदय से आभार। आप तो बस ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। धन्यवाद।